12 जुलाई सन 2038 को एक बहुत बड़ा उल्कापिंड पृथ्वी से टकराने वाला है और इसके पृथ्वी से टकराने का चांस 71% है। और वैज्ञानिकों का तो यहाँ तक मानना है कि अगर ये पृथ्वी से टकराया तो मानव जाति समाप्त हो सकती है। अभी तक आपने जितना सुना ये बिल्कुल सच है, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, नासा के साइंटिस्ट कह रहे हैं। आमतौर पर अगर कोई मेट्रोइड धरती के एटमॉस्फेयर में आता है और जब जलने लगता है तो लोग कहते हैं कि विश मांग लो पूरी हो जाएगी, क्योंकि टूटता हुआ तारा है। आज से 12 साल बाद जब धरती पे एस्टेरॉइड गिरेगा तो उसे देखकर आपका बेस्ट विश यही होना चाहिए कि आप उसके इम्पैक्ट एरिया में ना हो, क्योंकि अगर आप उसके इम्पैक्ट एरिया में हुए तो मरना निश्चित है। A few weeks ago, I visited the site of an ancient asteroid strike in central Australia. I know that there are asteroids bigger than 50 or 60 metres in size, which are closer to the Earth than the Moon. Fruitless attempt to predict the next asteroid. As it enters the atmosphere and all of a sudden lights up far, far brighter than the sun. सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि एस्टेरॉइड होते क्या हैं। दरअसल ये बड़े बड़े प्लैनेट्स के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो कि टक्कर की वजह से उत्पन्न हुए होते हैं और अपने एस्टेरॉइड बेल्ट में चक्कर लगा रहे होते हैं। मगर कभी जब दो एस्टेरॉइड आपस में टकरा जाते हैं तो अपने डायरेक्शन को भूल के किसी अलग डायरेक्शन में जाने लगते हैं और पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण की वजह से उन्हें खींचने लगती है। मगर जब वो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो घर्षण के कारण उनका तापमान 15,000 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वो जलकर छोटे हो जाते हैं और उनका इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं होता। जब ये रात के समय गिरते हैं तो इसे ही लोग कहते हैं टूटता हुआ तारा, इनसे विश मान लो पूरा हो जाएगा। मगर कभी कभी क्या होता है कि बहुत बड़े साइज में एस्टेरॉइड धरती की ओर आने लगते हैं और धरती के एटमॉस्फेयर में पहुंचने के बाद भी, घर्षण के बाद भी, उनका तापमान बढ़ने के बाद भी वो पूरी तरह से नष्ट नहीं हो पाते और धरती पे आके गिर जाते हैं, जिसके कारण धरती तबाह हो सकती है। ऐसा ही कुछ हुआ था डायनासोर्स के समय में, जब एक बहुत बड़ा एस्टेरॉइड वर्तमान मैक्सिको में जाकर गिर गया था, जिसकी वजह से वहां का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था और वहां का धमाका 20 हाइड्रोजन बम जितना पावरफुल था, जिसकी वजह से उस एरिया के सारे डायनासोर्स मारे गए। अब आप समझ गए होंगे कि बड़े उल्कापिंड गिरने से और छोटे उल्कापिंड गिरने से पृथ्वी को कितना नुकसान होता है।